घड़ी के इस पवित्र कार्यक्रम का अवसर पर उपस्थित आदिवासी समाज के अगुवागण, आदिवासी समाज के शिक्षाविद और यहाँ पर उपस्थित समाज को विभिन्न दिशाओं में ले जाने वाले महानुभावगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी माताएं एवं बहनें, जितने भी यहाँ पर उपस्थित बच्चे एवं बच्चियाँ, सभी को मेरे तरफ से जय धर्मेश जोहार। ये जो प्रत्येक साल सरना प्रार्थना सभा का आयोजन करके झंडागढ़ी का कार्यक्रम किया जाता है, अगर इसको सोचा जाए तो यह आज के दिन में आपका एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान के रूप में इसको माना जाएगा। मैंने आज का दिन एक विशेष दिन होता है, चाहे इसको हम उत्सव के रूप में लें या धार्मिक अनुष्ठान के रूप में लें। आज के दिन में विशेष तैयारी कर हमारी माताएं बहनें और हमारे नौजवान लोग और आदिवासी समाज के सभी लोग बहुत पवित्र हृदय से मां सरना का याद करते हैं और यहाँ आने के बाद हमें लगता है कि आप बहुत चीजों को चिंतन मंथन करते हैं। मैं सिर्फ आज इतना जरूर कहूंगा, क्या जो एक साल के बाद झंडागढ़ी कार्यक्रम होता है, आज के दिन यहाँ आकर के आपको फिल्टर होकर के जाने की जरूरत है। आपने विगत एक वर्षों में क्या पाया, क्या खोया, कौन चीज गलतियां हुई, हमें क्या करना चाहिए हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, ऐसे चीजों को हमको लगता है कि मूल्यांकन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हमारे जितने भी सरना धर्मावलंबी भाई बहन यहाँ आते हैं, बहुत भक्ति भाव से यहाँ आप आते हैं, पूरे दिन यहाँ गुजारते हैं। आपको निश्चित रूप से पूरे साल भर के कार्यों का मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और एक संकल्प लेकर के भी जाने की आवश्यकता है कि आज के बाद आप नया चीज शुरू करें। अपने बाल बच्चों को परवरिश करते हुए, अपने परिवार का परवरिश करते हुए आप मां सरना का आशीर्वाद लेकर के जाएं और एक नया जीवन, नया ताकत, नया शक्ति प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि हमारा समाज बहुत पिछड़ा, बहुत दलित समाज है और इस समाज को अगर बदलना है तो हमें एक एक लोगों को, जिस तरह के आप धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए यहाँ पर हैं, आप मां सरना का असीम कृपा को लेते हुए आप नए चीजों पर, अच्छे चीजों पर, अच्छे कार्यों पर, आपसी प्रेम, आपसी समरसता, ये तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे, ताकि हमारा समाज ये निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और हमारा जो धर्म के प्रति एक बड़ा आस्था बढ़ेगा। ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि पूरे संसार में आदिवासी का धर्म, सरना धर्म सबसे आदि धर्म में माना जाता है।
इस धर्म का एक अपनी पहचान है, इसकी एक अपनी संस्कृति है, इसकी एक अपनी परंपरा है और इसका इतिहास हमारा दिल में होता है, हमारा आस्था में होता है। हमारा कोई किताब और इतिहास में लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि हम सीधा सीधा प्रकृति के पूजक हैं। हमारा पुरखा पूर्वज लोगों के द्वारा जो बताया गया मार्ग है वही सरना डहर है, उसी डहर को हमको आस्था लेकर के जाते हैं। और संसार और विश्व में आदिवासी धर्म ये अपने आप में ये लोगों को सिखाता है, ये अपने आप में एक बहुत महान धर्म है। इस चीज को समझने की जरूरत है। हमारे लोग, हमारी जो पूर्वज पुरखा के द्वारा हमसे लोग सीखता है, हमसे लोग खाता है। आज होटल में लोग बिरयानी खाता है, लेकिन हमारा आदिवासी लोग ये शुरू से आरंभ से ही तहरी भात खाना शुरू किया है। इस बात को जानने की जरूरत है, ये कोई नई बात नहीं है। आज लोग होटल में जाएंगे तो मकई भफा हुआ तो भीम भफा हुआ खिलाता है, लेकिन हमारा लोग पहले ही बोदी हुआ उड़द हुआ इसको भाप के खाता था। आज लोग खाता है, बता रहे हैं। ये हमारा लोग सिखाया। जितने भी तरह का लोग आप पूरे चीजों को आप देखेंगे तो हमारा पुरखा लोगों का ये दिया हुआ बताया हुआ रास्ता है। हमारे आज भी लोगों का, पुरखा लोगों का ये चीज, हम कोई चीज बांटते भी हैं तो दाहिना तरफ से बांटते हैं, लेंगा तरफ से नहीं बांटते हैं। हार जोतते हैं और आतर चढ़ाते हैं तो दाहिना तरफ से चढ़ाते हैं, लेंगा तरफ से आतर नहीं चढ़ाते। इस बात को समझ, ये हमारा पुरखा है। हम नाचते भी हैं तो पहले हमारा दाहिना पैर आता है। इस बात को समझ। हमारे बीच में सामूहिकता है, हम एक साथ नाचते हैं। दूसरे लोग एकले एकले आजकल नया नया बजा करके डांस करता है, लेकिन हमारा लोग जोड़ा के एक साथ नाचता है। यही है सामूहिकता, इस चीज को समझना। तो हमारा जो ये आदिवासी आदि धर्म, सरना धर्म, इसकी तुलना किसी चीज से करना ये ना समझ की बात है। इसलिए आपको मैं कहना चाहूंगा कि आज यहाँ पर आप आए हैं, आने वाला साल का प्लान बनाना होगा आपको कि जब 2020 का आज का दिन 28 तारीख को हम आएंगे तो क्या आप ले करके मां सरना के पास आइएगा। ऐसे तो बृहस्पतिवार को जरूर आप जल चढ़ाते हैं, लेकिन जीवन में एक प्लान लेके आपको जाना होगा कि आने वाला साल, एक साल जब मैं आऊंगा यहाँ पर झंडागढ़ी में, तो मां सरना को हम बताएंगे कि हमने क्या किया, कौन कौन चीज हम किया, कौन चीज हम नहीं किया। इस बात को आज ही आपको संकल्प करके जाना है। इसका मतलब कि आपको अपने बाल बच्चों के प्रति पूरे जिम्मेवारी, और एक एक लोग हमको आज पढ़ना लिखने पर ध्यान देना है। हमारा समाज आर्थिक रूप से या तो हमारा समाज शैक्षणिक रूप से बहुत पिछड़ा पड़ा हुआ है। ऐसे समाज को उठाने के लिए बहुत कठिन चुनौती है। हम एक दूसरे के साथ मेल प्रेम रहते हुए हम अपने बच्चों को सही तरीके से शिक्षा दें, सही तरीके से शिक्षित करें, और ताकि हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और हमारा धर्म की चीज को समझेंगे बुझेंगे, हमारा जो अधिकार क्या है इसको समझेंगे बुझेंगे। इसलिए एक उपाय है कि आपको हर हालात में पढ़ना लिखना है, चीजों को समझना है। अभी आप देखते होंगे गांव में आजीविका महिला संकुल संगठन चलता है, ये सब लोगों को मालूम है। सब जगह महिला संगठन गठन होता है, उसमें सिखाता है कि हम रोज नहाएंगे, रोज साफ सुथरा कपड़ा पहनेंगे, बाल बच्चों को पढ़ाएंगे, 18 साल के पहले बेटी को शादी नहीं करेंगे। बेटा हो या बेटी जिसका भी जन्म होगा तो हमको प्यार करना है, खुश रखना है।
और साथ साथ हम एक बच्चे भी पैदा करेंगे तो उसका 2 साल 3 साल का अंतर होना चाहिए। ये चीजें आज के जमाने में तुमको समझने बुझने का जरूरत है, सीखना है। और आप जितने लोग इस तरह से काम करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम चाहेंगे कि आप सभी लोग के बहुत समाज के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। आपको अपने बाल बच्चों के साथ साथ समाज के लिए भी समय निकालना होगा। और समाज में अगर कोई कमजोर से कमजोर आदमी का सेवा करने का जरूरत होगा तो आपको इसके लिए भी तत्पर रहना होगा। आप इसको समझ चुके, आपके बीच में अगर आप नहीं करेंगे सेवा तो आपका समाज के लिए दूसरा सेवा करने नहीं आएगा। इसलिए आपको कदम बढ़ाना है, समझना है इन चीजों को। इसीलिए आज आपको एक दूसरे को एक संकल्प लेते हुए हम चाहेंगे कि आप सभी लोग अपना समाज के प्रति एकदम कट्टरता, अपना समाज के प्रति बहुत विश्वास के साथ आप आगे बढ़े, तभी ये समाज आगे बढ़ेगा। बहुत चीजें हैं जो समाज की कुरीतियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इन चीजों को हम लोग बाद में हम लोग इसको विस्तार पूर्वक करेंगे। लेकिन आपको अपने धर्म पर आस्था रखते हुए और समाज को आगे ले जाने के लिए आप एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और कुछ चीजें हैं उसको हमको त्यागना होगा। केवल हम सुन करके, अगर हम केवल शाम तक आज हम यहाँ रहे और अगर आप सीख करके यहाँ से नहीं गए तो हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी मां सरना के साथ भी धोखा दे रहे हैं। इस बात को समझना है। यहाँ से जाने के बाद आपको चिंतन करना होगा, फिल्टर करना होगा, माथा को साफ रखना होगा, पूरा साफ करके जाओ। और आज के बाद कल नया काम करेंगे, कोई भूल चूक ना हो जाए, ताकि अगले बार हम मां सरना के पास जाए तो इसका जवाब क्या होगा, इस बात को आपको आत्म चिंतन करने की जरूरत है। और जब तक एक एक आदमी लोग चाहे क्या पढ़े लिखे हो नहीं हो, अपने को कमजोर मत समझना। चाहे बड़ा से बड़ा आदमी होता है, उसको भी एक माँ पेट पे कोख में रह के पैदा करता है। और एक गरीब से गरीब आदमी का भी माँ अगर किसी को पैदा करता है तो उसकी माँ 9 महीना उसको कोख में रख करके पैदा करता है। ऐसा नहीं कि धनी का आदमी कोई दूसरा कोख में पैदा करता है और गरीब का आदमी कोई गरीब का कोख से पैदा होता है, ऐसा बात नहीं है। इसलिए आप हमेशा हिम्मत के साथ और साहस के साथ काम करना, कमजोर मत समझना। अपने आप को हिम्मत और साहस के साथ एकता और संगठित समाज ही आगे बढ़ता है। हमारा समाज असंगठित है, हमारा समाज शिक्षित नहीं है। इसलिए हमें शिक्षित बनना है, संगठित होना है, संघर्ष करना है और आगे बढ़ना है। तभी हमारा समाज को हम आगे और ऊंचाई तक ले सकते हैं। और अपने अपने बाल बच्चों को सही शिक्षा के लिए आपको हमेशा प्रयास करना होगा, समझना होगा। यही मेरा आप सभी लोग से अपील है। और घर में मेरा आखिरी में एक यही कहना है कि आप जो घर में जो आपके परिवार है, आपके पति पत्नी हो या आपका परिवार है, उस परिवार में दोनों में संवाद होते रहना चाहिए, बातचीत होते रहना चाहिए। संवाद का कमी आएगा तो परिवार कमजोर होता है। कभी कभी लोग गुस्सा जाता है, बात नहीं करता है, पति पत्नी से बात कर रहा है, सास ससुर से बात नहीं कर रहा है, वैसा परिवार कमजोर होता है। इसलिए संवाद रखना होगा, बातचीत करना होगा। कभी कभी आपको विष भी पीना होगा, कभी कभी आपको सब सहना भी होगा, लेकिन परिवार के लिए आपको त्याग करना होगा। ऐसे आप लोग त्याग करते हैं, लेकिन ये जो हमारा समाज ऐसा समाज है कि हम लोगों को ज्यादा रगड़ना होगा, ज्यादा खसना होगा, ताकि हम समाज को आगे बढ़ा सके। और एक यही संकल्प लेकर के जाओ कि समाज के लिए मोमबत्ती की तरह जलो। मोमबत्ती जलता है, दूसरा को प्रकाश देता है, और मोमबत्ती जल करके गलता है। इसलिए समाज में तुमको अपने आप मोमबत्ती की तरह जलना होगा, मोमबत्ती की तरह जल करके प्रकाश दिखाना होगा। और प्रकाश दिखा के समाज के लिए गलने का मतलब
तुम समाज के लिए जरूर कुछ करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हारा समाज भी आगे बढ़ेगा और तुम्हारा समाज को भी कुछ मिलेगा। यही मेरा आप लोग से आग्रह है। आने वाले दिन में और कई एक चीजें हैं जिस चीजों को हम लोग बैठ करके बात करेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। पुनः एक बार यहाँ के जो नौजवान लगातार कम संसाधन होने के बाद भी पूरे मेहनत और परिश्रम के साथ यहाँ के नौजवान लोग, सारे लोग, कमेटी के लोग जो मेहनत करते हैं, उन तमाम लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनको शुभकामना देता हूँ कि इसी तरह से काम करें। समाज के लिए निश्चित रूप से आने वाला दिन फल मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार एवं जय धर्मेश। हमारे माननीय विधायक साहब